कल सट्टू अपने ब्लॉग में दिखाएगी मखाना भून के। कढ़ाई में मखाने को देसी घी में भून के दिखाएगी, क्योंकि लोगों ने कमेंट कर दिया है कि मखाने को भून के खाया करो। इला कमेंट इससे नजर आ जाएगा और ये उसका पालन भी करेगी। लोग हजार बार पूछते हैं तेरी बिजनेस का क्या हुआ, तेरी बिजनेस का क्या हुआ, वो नहीं सुनेगी। लोग हजार बार कह रहे हैं सर पे दुपट्टा रख ले, सर पे दुपट्टा रख ले, वो नहीं सुनेगी। लेकिन देख लेना कल वो पक्का मखाना को भून के खाएगी। वैसे मखाने भून के खाने में ज्यादा मजे आते हैं। धीमी आंच में धीमी स्टोव कर लो और थोड़ा सा घी डाल के उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भून के नमक डाल दो, बहुत मजा आता है। तो ये कल ऐसे ही करने वाली है, देख लेना तुम लोग। एवाकाडो टॉपिक खत्म, मखाना शुरू। आज से मखाना शुरू हो जाएगा। मेरी तो बहुत फेवरेट है, मैं भी बहुत खाती हूँ। मैं तो कच्चा भी खाती हूँ, भूनने से पहले खा लेती हूँ कभी कभी। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिजी में मिलता है लेकिन बहुत दाम है। पाकिस्तान में तो अच्छा खासा मिल जाता है, 200 का काफी मिलता है वहाँ पे। ड्रामीरा दादी, और ड्रामीरा दादी पे चलते हैं। ड्रामीरा दादी ने दुनिया में हल्ला मचाया है कि शिरीन गमरान मुझसे पैसे मांग रही थी, फीजी जाने के लिए तड़प रही थी। तो मैंने तो ऐसे दिखा दिया उसे कि ओ भाई, चेक दिस, तू तो खुद मुझे अप्रोच कर रही थी कि कुछ रहेगा मुझे बताना, कोई हेल्प होल्प चाहिए मुझे बताना। मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कभी कोई हेल्प तुमसे क्या ले, जो खुद बेचारी मदद की एकदम सख्त जरूरत है, जो रात दिन चिल्लाती रहती है समबडी हेल्प। तो ड्रमीरा खाला का कहना था कि मैं फिजी जाने के लिए तड़प रही थी और पैसे बटोर रही थी। ओ माय गॉड, सबको पता है कि मुझे मेरी बेटी को क्लास 1 से फिजी में पढ़ाना था। इन लास्ट ईयर शी वाज डूइंग किंडरगार्टन होम स्कूल, मैं करवा रही थी उसे। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो 6 के हुई है, मैं उसे तुरंत लेके आ गई। 6 से पहले 1 महीना पहले ले आई। ठीक है, 6 साल में या 1 में जाते हैं, मैं उसको 6 साल से पहले ही ले आई, 1 महीना। मैं बिल्कुल अपने टाइम पे आई हूँ। ठीक है। तो ड्रमीरा का कहना था कि आई वाज, मतलब क्या बोलूं, तड़प रही थी आने के लिए। तो ड्रमीरा आंटी तुम तो 2-3 साल से गा रही हो मैं तड़प रही थी, मैं तड़प रही थी, मैं आके यहाँ क्या करती, चावल छोले के स्टॉल लगाती। तो आज हम करने वाले हैं ड्रमीरा आंटी का थोड़ा थोड़ा खिंचाई, बोले तो टांग खिंचाई। याद करो ड्रमीरा आंटी, तुम सट्टू को बिग बॉस भेज रही थी, बिग बॉस। फिर तुमने एक डायलॉग मारा था, सितारा बनी आसमानों पे चलने के लिए, वो तो कहीं और चल पड़ी। ड्रामीरा आंटी को जब बुढ़ा शेख कुछ ज्यादा गावा पिला देता है तो बेचारी बहक जाती है और नशे में कई सोई सब कर देती है। तो मेरे पे बहुत जल्दी में करने वाली थी। तो ड्रामीरा बुढ़िया, तुमने ऐसा हरकत किया क्यों, तुमने कहीं क्यों कर दिया मेरे पे। सट्टू औरत ने शरेआम के बाद शुरू कर दिया, जान है तो जहान है। तो सट्टू औरत, तुमने लाइफ में सब कुछ शरेआम ही तो किया है, लुक छुप के तो तुमने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। तो अब ये जान है तो जहान है, अब ये जान बनाएगी। ओए होए, ड्राई फ्रूट की पूरी मार्केट खरीद लाई घर में, रोजाना ठूसती है, इतना खाती है, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे ड्राई फ्रूट के एक पैकेट देख के सांस फूलने लगती है। बंदा थोड़ा मोड़ा ले खाए, भरे, पूरा घर खाए एक में से। माँ को अलग पैकिंग आती है, इसकी अलग पैकिंग आती है। माँ को कहती है तू भी खा, जान है तो जान है। माँ भी जान कमा रही है भाई, इसका बस चले उसे खींचते लेके जाए जिम में। तो भाई इसी वीडियो में हम आज याद करेंगे ड्रामीरा नानी को। ड्रामीरा नानी जी, हाउ आर यू। तो ड्रामीरा नानी, याद करो, मुझे तुम्हारी याद पर किसी ने दिला दिया, लेकिन ड्रामीरा नानी ने कहा था सितारा बनी है सितारों पे आसमानों पे चलने के, सितारा बनी है आसमानों पे चलने के लिए। तो आसमान पे रौड कर बाप बनाए रहा ड्रमीरा के, जहाँ सट्टू चलेगी।
तो कब चलेगी? कब चलेगी? पाकिस्तान में बसंत है ना, लाहौर में बसंत है। इतने अरसे बाद पहले बैन हो गया था। तो बसंत में इसे काइट में बैठा के उड़ाए दो, आसमान पे चल के चली आएगी। तो ड्रमीरा अपनी बातों पे कायम रहो। सितारा बनी है आसमानों पे चलने के लिए, वहां कर बाप रास्ता बने से यहाँ चलेगी बड़की सांड। कोई मजबूत रास्ता होगा तभी तो चल पाएगी वो, वरना भड़बड़ा के नीचे आएगी जिस रेट पे खा पी रही है। मैंने लाइफ में पहली बार कोई औरत देखा है जो जिम कॉन्शियस मानती है अपने आप को, कि मैं कुछ थोड़ा ज्यादा खा लेती हूँ तो मुझे जिम जाना पड़ता है, मुझे जिम जाने की जरूरत पड़ जाती है। और जो थोड़ा ज्यादा खाती हूँ ना मैं, वो मैं रोज खाती हूँ। लेकिन जिम जब मैं अपने आप को शीशे में देख के सटियाती हूँ तब जाती हूँ। 1-1 किलो मक्खन, बाजरे की रोटी, 1-1 किलो बिरयानी, 1-1 किलो पिलाव बनाती है, रोजाना खाती है। 1-1 किलो चाउर के पिलाव बनाती है, 1-1 किलो चाउर के बिरयानी बनाती है और रोजाना खाती है। रोजाना मुर्गी के बगैर इसके निवाला नहीं उठता है। और तो और जब जिम जाती है तो भाई बॉडी बिल्डिंग साथ साथ करती है। ये मोटी नहीं है, इसके बॉडी बिल्ड हो गया है। ये अपने आप को कहती है ना मैं मोटी हूँ, नहीं 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 नहीं, तुम का मोटी तो मोटी के बात ही छोड़ दो, तुम पहलवान हो गई हो। तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, जो इसके बाप रहा यासीन ही वाला पहलवान, वो एक पहलवान था। इसने बॉडी बना लिया है, अच्छा खासा बॉडी बना लिया है। जाती है जिम, थोड़ा रोज प्रेस अप करके आती है, फिर ठूस के खाती है, फिर जाती है प्रेस अप करके आती है, फिर ठूस के खाती है, फिर जाती आती जाती आती जाती आती। और तो और सारे हेवी चीजें खाती है जो मर्द खाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। मर्द तो इसलिए खाते हैं क्योंकि कड़ा काम करते हैं ना, हेवी चीजें मतलब भारी काम करते तब। ये तो रात जाके वीडियो एडिट करने के लिए बॉडी बिल्डिंग करती है, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, ओए ओए देसी घी, बटा और मखाने ले आई, सरेआम बॉडी बनाएगी। कहा रे भाई कोई रोको इसको। तो ये अब सरेआम बॉडी बना के दिखाएगी, सलमान खान बनेगी। तो ड्रमिया मैडम इसको बिग बॉस में भी भेज रही थी। ओए ओए ओए, हंसा निकल गई मेरी। सलमान खान से याद आ गया कि ड्रामीरा मासी इसको बिग बॉस में भी भेज रही थी कि सट्टू द टट्टू विल अटेंड बिग बॉस। तो ड्रामीरा बेहोशी में क्यों बातें करती हो, अपनी बेइज्जती करवाती हो बेहोशी में, होश में बोला करो। बेहोशी में जोश खो देती है ड्रामेरा खाला। तो ड्रामेरा खाला बिग बॉस में जाना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन जो नहीं जा सकती कभी पाकिस्तान टू इंडिया, उसके लिए ले जाके वहां पे बिग बॉस में आसमान पे चलाने का वादा किया था। और भरामे के साथ, भरामे जो है इसका लायर, भरामे के साथ मिल के कैस कर रही थी। उसके बाद भरामे गायब। भरामे बड़ा बड़ा कैस पकड़ लिया पैसे बनाने के लिए। भरामे भूल गया कि आई हैव टू फाइट फॉर सट्टू। भरामे सट्टू के लिए लड़ाई नहीं, पता नहीं किसके लिए लड़ने निकल गया, लेकिन सट्टू टट्टू के लिए लड़ना ही भूल गया। तो ये औरत ड्रामीरा जो है दुनिया भर में हल्ला मचाई थी कि भरामे सबको सलाखों के पीछे करेगा। अरे ड्रामीरा कोई अच्छा लोया देखती, भरामे तो भरामे है, वो तो भरमा जाता है कभी भी तुम्हारे बातों में। और वो आ जाता है बोलने के हाँ हाँ कैस कैस होगा, फिर बाद में सूट कैस करके भाग जाता है। तो मेरा भी तो नाम था ना कि इस पे भी होगा, कब होने वाला है। हम तो भैया कई बार सियासतदान ने मुझे डरवाया, मैं डरी तो नहीं लेकिन बेग भरी जरूर। मैंने बेग जरूर भर ली,
मैंने बोला भेजेगी, मैं बैग लेके जाऊंगी ना अपना भर के। लेकिन क्या अफसोस, सियासत ने मेरा दाना पानी लगाया ही नहीं उधर। तो फिर मेरा दादी कहती है मैं इसको भेजूंगी। हमने बोला घर में बैठ के खा रही हूँ और लेट के खाऊंगी, वो भी टाइम फिस। नसीब ही खराब है। तो ड्रामेरा और सियासतदान, आई नो यू टू लेडीज वेरी वेल। तो मेरे सामने तुम लोगन कुछ ज्यादा उथल पुथल मत करो, तुम लोग की औकात मुझे पता चल गया है। मैं नहीं बताना चाहती हूँ, अच्छा बेइज्जती होगी तुम दोनों की। तो अपनी अपनी इज्जत बचाओ और पतली गली से निकल लो, भलाई है। रोजाना आ जाती है कैस कैस सूट कैस करने। करना इन दोनों ने कुछ नहीं है टट्टा का। तो ड्रामेरा एंड सियासत दोनों के सेम सेम बराबर है एकदम। ये नाटकबाजी करने से अच्छा है तुम लोग सट्टू के सपोर्टरियां बन जाओ, क्योंकि उसके सपोर्टरियां धोखा देने लग गए ना। हाय हाय, कहीं वॉइस लीक हो रहा है, कहीं धमकी दे रहे हैं घोंचू को। घोंचू को किस चीज की धमकी कोई दे सकता है? बस एक ही बात है यार, कोसर बेबी ड्रामा, कोसर ड्रामा है, सब ड्रामा ही है। कोसर इज अ बिग टाइम ड्रामा ना। और यही वजह से ये लोग ब्लैकमेल होते हैं, खानदान से, सपोर्टरियों से, पड़ोसियों से, इर्द गिर्द के सारे मच्छर छाप से, ठीक है। तो ड्रामेरा खाला, अरे यार खाला तो नहीं है, शी इज दादी। ड्रामेरा दादी, तुम्हें चैनल ही तो चलाना है। तू एक काम कर, तू सट्टू को ना कुछ प्रिकॉशंस दे दिया करो। अभी देखो जैसे कि वो स्टीम आयन लेकर आई है ना, स्टीम आयन लेकर आई है। अल्लाह जाने, स्टीम आयन तो सबके घर में होता, पता नहीं कौन सा आयन है। स्टीम आयन है, क्लॉथ स्टीम आयन। तो उसे बताओ कि उसको हाथ में ग्लव्स पहन के यूज करा जाता है, बहुत लोग जल भी गए बहुत गंदी तरीके से। ये सब बातें बताओ, छोटी मोटी टिप्पे दिया करो उसे। ऐसे फेंकती हो, तुम्हारी बेइज्जती तो पहले से तुम्हारी इज्जत है ही नहीं, और ज्यादा बेइज्जत हो रही हो तुम। प्लीज बैठ के इसको कुछ प्रिकॉशन दिया करो ना, कि सट्टू दा टट्टू औरत, इतना मत पेला करो, मर जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसे कुछ टिपे दिया करो उसे बैठ के, और तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। तो भाई रमजान शरीफ आने वाला है, इसके चोचले भी आ गई है। शॉपिंग शॉपिंग शुरू हो गया है, रमजान में कपड़े पहनेगी नया नया रोजाना, और पकोड़ा रोज रोज खाएगी प्याज आलू के, और रोजाना रोजाना रंग बिरंगी जूस बनाएगी। अफ्तारी के टाइम खत्म हो जाएगा तो अफ्तारी का सीन करेगी, सैरी का टाइम खत्म हो जाएगा तो सैरी का सीन करेगी। ये इसकी पुरानी आदत है जो ये कायम रखेगी, ठीक है। तो तुम लोग तैयार हो जाना इसके तमाशे देखने के लिए। आज से तो नया चोचला पक्का शुरू है, मखाना भूज के खाना, भून के। ये मखाने भून भून के दिखाएगी दुनिया वालों, ये देखो मखाने हैं, और मैं इसे देसी घी में भून रही हूँ, और मैं भून के खाऊंगी क्योंकि मुझे लोगों ने कमेंट में बोला है। बस मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।